उससे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अब भी चांस है। पर उन दोनों को फांग पे डाउट होने लग जाता है क्योंकि उसने अपने भाई को यहाँ पे इनवाइट किया था और दोनों सोचने लगते हैं कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। सीन अब फिर से फांग पे जाता है जिसे रियली मसाज दे रहा था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ली फ़ौरन से अपनी पढ़ाई छोड़ करके बीच में ही वापस आ गया था क्योंकि उससे कोई कंपनी वगैरह हैंडल नहीं करनी थी बल्कि उसे तो पेंटिंग करनी थी। इसीलिए वो उससे मदद करने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी मॉम तो चाहती थी कि ली सिर्फ कंपनी संभाले, मगर यहाँ पे उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने पे उसकी मदद करने के लिए मान जाता है तो ली उसे किस करने लगता है और थैंक्स बोलता है, जो चीज़ बाहर से ये दोनों भी देख रही थी। और यहाँ पे इन दोनों का फांग और ली को लेकर के गलत फैमिली हो जाती है कि ये दोनों शायद कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, इसलिए फांग मुझसे दूर भागा रहा था। पर उन दोनों को किसी तरह से अपनी मिशन को कंप्लीट करना था, इसलिए शाओबू डिसाइड करती है कि अब से वो ली को फांग से अलग रखेगी ताकि मौके का फ़ायदा उठा करके शाओची फांग के पास जा करके हॉर्मोन्स कलेक्ट कर सके। इसलिए शाओबू ली के पास जा करके उसे गेम खेलने के लिए ले जाती है और शाओची फांग के पास जा करके उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर जब फांग एक्सरसाइज कर रहा होता है तब शाओची फिर से उसके पास आ जाती है और उसके साथ एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन फांग उसकी ट्रेडमिल की स्पीड को इंक्रीज करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ली और शाओबू को देखते हैं जहाँ पे ली उससे गेम में हार जाता है और शर्त के मुताबिक वो उससे अपने सीक्रेट के बारे में बताता है कि वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके अब्रॉड से वापस आया है। तभी वहाँ पे शाओची आ जाती है क्योंकि वो फिर से फांग को परस्यू करने में फेल हो गई थी कि वैसे तो बैड गाइस को सीड्यूस करना इतना आसान होता है, लेकिन भले ही यह फांग किस मिट्टी का बना है। जहाँ शाओची अपनी अल्टीमेट स्किल्स का इस्तेमाल करने का सोचती है, जिसके बाद हम फांग को एक नर्सरी में देखते हैं जहाँ पे शाओची भी उसके पीछे पीछे जाती है कि फांग इतनी कम लाइटिंग में भी कितना अच्छा लग रहा था। फिर वो फांग के पास जाती है, फांग उसे देख करके बोलते है कि तुम मुझे स्टॉप करना बंद करो और यहाँ से जाने लगता है। अभी शाओची अपने पावर से उसे अपने प्यार में गिराने के लिए कुछ प्यार भरी वेव्स फेंकती है। वहाँ पे मौजूद सारे फ्लावर्स बूम हो जाते हैं और फांग भी ये सब देख करके स्माइल करने लगता है और शाओची की तरफ देखता है। शाओची को लगता है कि उसका काम बन गया और वो फांग के पास जाकर के उसे बोलती है कि तुम कितने क्यूट लग रहे हो और उससे हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि फांग के ऊपर उसका जादू चला ही नहीं। फांग उसे बोलता है कि ये सब क्या तुमने किया, तो शाओची हाँ बोलती है। तो फांग उसे डांटते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो शाओची गिरने ही वाली थी, लेकिन फांग उसे बचा लेता है और फांग उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे हैरेस करना बंद करो। ये बोल करके यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम इन दोनों को गेम खेलता हुआ देखते हैं जहाँ शाओबू ली से हर बार जीत जाती है और शर्त के मुताबिक तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे डेट करेगा, जिसके बाद वो उससे बोलता है कि अभी वो बहुत ही यंग है और उसे अपने करियर पे फोकस करना है। ये बोल करके वो उससे मना कर देता है और इसीलिए शाओबू यहाँ से जाने लगती है और तभी उसे याद आता है कि जब वो टर्टल के फॉर्म में थी तब उसने उसके सर पे मार मार के उसके नर्वस सिस्टम को बिगाड़ दिया था। इसलिए उससे बदला लेने के लिए वो भी उसके सर पे हिट करने के लिए जाती है, पर ली उसे रोक देता है और सोचता है कि रिजल्ट करने की वजह से ये कितना वॉयलेंट हो रही है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उससे डेट करने के लिए मान जाता है। यह सुन करके शाओबू तो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे ली को फांग और शाओची के रास्ते से हटाना था और ली की शक्ल यहाँ पे देखने लायक होती है। ली अब अपने भाई के पास जाकर के उसे बताता है कि आज एक लड़की ने उसे प्रपोज किया। फांग उससे बोलता है कि अभी तुम्हें अपने करियर वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, अगर तुम डेट करोगे तो अपने गर्लफ्रेंड के खर्चे को कैसे उठाओगे। इसके बाद हम शाओबू को देखते हैं जिससे शाओची सारी बातें बताती हैं कि मैं अपने सुपर पावर की मदद से किसी को भी इंस्टेंटली अपने प्यार में गिरा सकती हूँ, लेकिन फांग के ऊपर ये काम नहीं किया। शाओबू उसकी बॉडी को स्कैन करती है लेकिन उसमें सब कुछ सही होता है और वो उससे बोलती है कि तुम उसकी वाइफ थी और इसी शायद वो तुम्हारी पावर से इम्यून है। शाओबू फिर उसे ये बताती है कि अगली मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है क्योंकि मैं उसके क्राइटेरिया में फिट बैठती हूँ, जो देख करके शाओची बोलती है कि अरे वाह तुम तो बहुत ही सुपर फास्ट निकली और अब से मैं भी फांग की पसंद और नापसंद जानने की कोशिश करूँगी। अगले दिन हम फांग को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पे उसकी कंपनी एक नया परफ्यूम को लॉन्च करने वाली थी जिसका नाम था रेनबो।
पर फांग की जो स्टेप मॉम का भाई होता है जिसका नाम कांग है, वो इस प्रोजेक्ट का जो परफ्यूमर होता है उसे अपनी साइड करने का ऑफर देता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पे शोबू शौची को बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे नॉवेल्स और टीवी सीरीज़ को स्कैन किया है जिसमें सभी बॉसी सीईओज होते हैं, जहाँ पे वो उसे बताती है कि सारे ड्रामास के लीड्स बहुत ही कोल्ड होते हैं और ज़्यादातर का बचपन हमेशा ट्रॉमेटिक रहता है। ये सारे पॉइंट्स साउची नोट कर ली थी और बोलती है कि जो भी हो लेकिन फांग का फीवर तो बहुत ही मस्त है। इसके बाद शोबू से बताती है कि तीसरा पॉइंट ये है कि इन सभी कोल्ड बॉयज़ का एक तो चमचा होता है या फिर डॉक्टर फेंट होता है, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इस तरह से स्माइल करते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ हम फांग को डॉक्टर इसाई के साथ ही देखते हैं, यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि कैसे उसने हेलुसिनेशंस के चलते कई फ्लावर्स को बूम करते हुए देखा था, जिसको सुन करके शौची बोलता है कि जिसको देख करके डॉक्टर बोलता है कि शौची ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर डाला है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तो तुमसे कभी भी शौची के बारे में शेयर नहीं किया। जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा असिस्टेंट हान है ना, वो तुम्हारे लेकर के सारे अपडेट्स भी चैट्स पे पोस्ट करते रहता है। वहीं से मुझे शौची के बारे में पता चला। जिसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो कि साथ में बैठ करके ड्रामा देख रहे थे। यहाँ पे शौची सोचने लगती है कि कैसे ये ड्रामा की मेन लीड को प्यार में गिरा लेती है, लेकिन वो फांग के साथ ऐसा नहीं कर पा रही। जिसके बाद मिस चाइनी वो उससे बोलती है कि क्या तुमने कभी अपने कपड़ों को देखा है, वो कितने प्लेन हैं, भला तुम इन कपड़ों से फांग को कैसे इम्प्रेस कर सकती हो। इन खूबसूरत लड़कियों को देखो, वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और कितने अच्छे से ड्रेसअप होती है। जिसको सुन करके शौची भी बड़ी बड़ी फीमेल एक्ट्रेस की तरह कपड़े पहनने का डिसाइड करती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो को बताता है कि तुम चिंता मत करो, इस परफ्यूम को मैंने अपनी साइड कर लिया है और अब फन ट्रबल में फंसने वाला है। अगले दिन शौची ब्लैक विडो की कपड़े पहन करके अगले दिन सपांग की ऑफिस में डिलीवर करने के लिए आती है। मिस चाय की फ्लेवर इतना भूल गई थी, इसलिए मिस शौची स्मेल करके बताने लगती है कि किस बॉक्स में आखिर क्या चीज़ है, जिसको ऐसा करते हुए फांग भी देख लेता है। तभी शौची देखती है कि फांग वहाँ पे है और वो उसके पास जाकर के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फांग वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही शौची हर दिन अलग अलग ड्रेसेस पहन करके फांग के सामने आती है, लेकिन वो एक दिन भी उसे भाव नहीं देता, जिसके वजह से बेचारी शौची काफ़ी परेशान हो जाती है। पर वो आखिरी बार ट्राई करने का सोचती है। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं जिसे हान आकर के बताता है कि उनका जो परफ्यूमर था उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। वो अपने साथ परफ्यूम को फॉर्मूला लेकर के चला गया है, यहाँ तक कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को रीच करने का कंफर्मेशन भी हमें पे कर दिया है। जिसको सुनकर वो फांग समझ जाता है कि ये जरूर किसी ने करवाया है और अब वो सोच ही रहे होते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कल ही उसके प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट होने वाला है। तभी वहाँ पे शौची आती है, जिसे देख करके फांग को याद आता है कि शौची की स्मेल करने की सेंस काफ़ी अच्छी है। फांग अब शौची को उस परफ्यूम को स्मेल करवाता है और इसके इंग्रेडिएंट्स को बताने को बोलता है, जिस काम को शौची बहुत ही अच्छे से करती है और ठीक वैसा ही परफ्यूम उसे बना करके दिखा देती है, जो देख करके फांग उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उससे थैंक यू बोलता है। जिससे सुन करके शौची सोचती कि फांग इसे इस आउटफिट में पसंद करता है और काफ़ी खुश होने लगती है। अगले दिन फांग के प्रोडक्ट्स का लॉन्च इवेंट होता है, जहाँ पे कांग का बुलाया हुआ रिपोर्टर फांग से सवाल करता है, पूछता है कि आपने सभी प्रोडक्ट्स के सैंपल दिए सिवाय इस रेनबो परफ्यूम के। असल में कांग ने इसे जानबूझ करके करवाया था, क्योंकि उसे लगता था कि फांग के पास उस परफ्यूम के सैंपल्स है ही नहीं, क्योंकि परफ्यूमर तो उसे छोड़ करके चला गया था। पर फांग वहाँ पे सैंपल्स मंगा करके सभी के मुंह को बंद कर देता है, जो देख करके कांग यहाँ पे गुस्से से चला जाता है। और फांग भी उसे जाते हुए देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसने और उसके स्टेप मॉम ने ही करवाया है। जिसके बाद हम ली को उसके मॉम से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो तो उससे यही बोल रही होती है कि तुम जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम कर दिया है, तुम आकर के फांग से उसकी कंपनी को छीन लेना। पर ली उन्हें ऐसी बातें करने से मना करता है। जिसके बाद उसकी मॉम देखती है कि उसके पीछे जो झाड़ू करने वाला है वो तो चाइनीज़ है, तो ली अपनी मॉम से बहाना करके कॉल रख देता है। तभी कांग जूकर को फ़ोन करके बताता है कि इस बार उनका प्लान फेल हो गया, जो सोच करके वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, इस बार तो फांग बच गया।
आगे में हम फांग को देखते हैं जिसके पास हान आकर के उसे बताता है कि हमारे नए परफ्यूम ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इस बार शौची ने हमारी सचमुच में बहुत ही मदद की है। तो फांग उसे उसके लिए गिफ्ट भेजने को बोलता है। इधर हम शौची को देखते हैं जिसे फांग का गिफ्ट मिलता है जिसमें उसने उसे बहुत ही स्पेसिफिक बाइक भेजा था। अब इस बैग का कंक्लूजन मिस्टर चाय ये निकालती है कि फांग जरूर तुमसे डेट करना चाहता है, जिसको सुनकर के शौची बोलती है कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। मिस चाय उसे समझाती है कि उसने इतना एक्सपेंसिव बैग भेजा है तो उसे थैंक्स तो ज़रूर बोलना चाहिए, जिसके लिए शौची भी मान जाती है और शाबू उसे बताने लगती है कि फांग अब कहाँ पे होगा। उसके बाद फिर सीन फांग पे आता है जो एक इन्वेस्टिगेशन से डिनर कर रहा होता है और यहाँ पे वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ड्रिंक कर लेता है, जबकि उसकी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही लो थी। शौची भी बाहर ही उसका वेट कर रही होती है और सोचती है कि उसे उससे मिलना चाहिए कि नहीं।